प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन को समझने का कोशिश करेंगे। और ये जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर जो है देखें। और ये चूँकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले हम देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन आपका दिया है वी शैल गेट वेट इफ इट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको ये देखना है कि हमारा जो सब्जेक्ट क्या है भाई। तो हमारा सब्जेक्ट इट है, तो इट के साथ हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ रेनिंग वाला यूज करते हैं, विल रेन यूज करेंगे, रेन्स यूज करेंगे, तो रेन यूज करेंगे। तो सबसे पहला देखिए, ये जो इट के साथ जो है हमेशा सिंगल वर्ब का, जैसे हम बोलते हैं इट इज ए पेन, तो इज जो है आपका क्या है, सिंगलर है। उस हिसाब किताब से जो है यहाँ पर आप लोग क्या चीज का यूज करेंगे, तो रेंस का यूज करेंगे। क्यों रेंस का यूज करेंगे भाई, क्योंकि ये रेंस जो है ये सिंगुलर है, और रेन जो है RAIN, रेन ये प्लूरल है। विल रेनिंग नहीं लगेगा और रेनिंग तो नहीं लगेगा, क्योंकि अगर रेनिंग का यूज करते हैं तो वहां पर इट के साथ जो है इज होना आवश्यक है। तो चलिए, अब हम पहला मेरा हो चुका है, अब दूसरा की बात करते। आई बैंग्ड माई डैश ऑन द फ्लोर। तो ये बैंग्ड का मतलब क्या होता है, चोट लगना। ठीक है, तो जब भी चोट लगता है, फ्लोर पर चोट लगा, तो ये हो गया टॉय, TOE। टॉय का मतलब होता है अंगूठा, मेरे अंगूठा में चोट लगा। ठीक है, अब ये डोर का मतलब क्या होता है, जीर्ण शीर्ण होता है, कटा फटा होता है, और ये इसका जो है तो होगा नहीं, ये टॉय का तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन ए नंबर आएगा। अब देखिए, यहाँ पर दिया हुआ तीसरा नंबर का, तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑल द चार्जेस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन लगने वाला है, द जज डिक्लेयर द पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑल चार्जेस। तो यहाँ पर देखिए, जज जो है डिक्लेयर कर दिए, जज जो है क्या करके क्लियर कर दिए कि जो है पर्सन क्या है, मतलब सारे चार्जों से जो है पर्सन क्या है, निर्दोष है। तो सारे चार्जों से पर्सन क्या है, निर्दोष है। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन आएगा, इनोसेंट आएगा। और ये वाला सिंपल तो लगेगा नहीं, इसी आसान रहेगा। राइवल का प्रतिद्वंदी, ये तो लगेगा नहीं। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन में जो है आपका क्या कह रहा है, आगे वाला क्वेश्चन में बोला वी बिलीव इन मॉरलिटी ऑफ द डैश। टोल होगा, साउल होगा, या यूनियन होगा, या वेब होगा। टोल मतलब होता है तलवार, तो ये तो होगा नहीं। और ये साउल का मतलब होता आत्मा, और यूनियन का मतलब संगठन, ये भी नहीं होगा। और वेब का मतलब ये तरह। तो आपका सही आंसर जो जाएगा बी नंबर का जाएगा। उसके बाद जो है हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन में ये आपका ये कह रहा है ही डैश टू हेल्प। तो ही के साथ जो वर्ड आपका लगने वाला है, ही के साथ कौन सा वर्ड लगेगा, यहाँ पर देखिए, एक है डिनाई, चार ऑप्शन, बी है रिफ्रेंड, और सी है रिफ्यूज, और ये है रिफ्यूज। तो यहाँ पर जो रिफ्यूज वाला वर्ड दिया और ये डिनाइड वाला वर्ड दिया है, तो यहाँ पर आपका जो है जो वर्ड आपका लगने वाला है वो कौन सा लगने वाला है। क्योंकि डिनाई का मतलब जो होता है क्या कर देना, इनकार कर देना, डिनाई कर देना, यानी डायरेक्ट। जैसे कोई भी चीज होता है ना, हमको अगर कोई काम करने का इच्छा नहीं होता है तो हम उसको डायरेक्ट मना कर देते हैं। तो यहाँ पर रिफ्यूज कर दिया। रिफ्यूज का मतलब ये होता है कि वो जो है बोला कि हाँ भाई हेल्प करेंगे, लेकिन अभी हमको काम है। तो यहाँ पर रिफ्यूज का मतलब डायरेक्टली वो इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली इनकार कर रहा है। तो इस हिसाब किताब से आपका जो है तीसरा नंबर का ऑप्शन आएगा। अब हम बात करते हैं रेखा हैज हर्ड। तो रेखा जो है, तो यहाँ पर जो है आपका हर साल का यूज किया जाएगा, ना कि जो है इस साल का यूज होगा, दैम साल का यूज होगा, हिम साल का यूज होगा। क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर इट रहता सब्जेक्ट की जगह तो इट सेल्फ लगता, अगर सब्जेक्ट की जगह दे रहता तो दैम सेल्फ लगता, अगर सब्जेक्ट की जगह ही रहता तो हिम सेल्फ लगता। यहाँ सब्जेक्ट की जगह रेखा, रेखा यानी सी, इस कारण से ये हो गया। अब अगला की बात करते हैं ही डैश वर्क्स। तो ही हमारा सिंगुलर है, तो जो वर्ब लगेगा वो हमारा सिंगुलर होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए हार्ट जो है क्या है,
हार्ड जो है ये प्लूरल वर्ब है। ये हार्डली का मतलब होता है कभी कभार, ठीक है। ही हार्डली वर्क, यानी वो कभी कभार जो है काम करता है, बहुत मुश्किल से काम करता है। और ये जो आपका जो देख रहे हैं हार्डली, ये वर्ब नहीं, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब की विशेषता बतला रही है। इस कारण से यहाँ पर जो है आपका सी नंबर जाएगा। अब हम बात करते हैं 8 नंबर में। देखिए, क्रिस्टोफर कोलंबस सेट आउट टू डिस्कवर न्यू, क्या होगा न्यू आपका, अगर हम बात करते हैं लैंड की, तो न्यू लैंड की बात हो रही है, तो लैंड भी हो सकता है और कंट्री भी हो सकता है। बात रहा विलेज और टाउन, ये कभी भी नहीं हो सकता, विलेज और टाउन ये नहीं हो सकता। तो आपका जब भी होगा या लैंड होगा या कंट्री होगा। उसके बाद जो है आ जाता है मतलब, चलिए अब हम बात करते हैं जॉन और मैरी। ये जॉन और मैरी की बात हो रही है, तो जॉन और मैरी ये कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पर जॉन अथवा मैरी, यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका यहाँ पर जो है वर्ब लगेगा आपका सिंगुलर। तो देखिए आपका हैड सिंगुलर है, आप आपका प्लूरल है, वेयर आपका प्लूरल है, और इच आपका इसलिए नहीं लगेगा चूंकि आपका जो है मैरी के बाद वर्ब थ्री का प्रयोग किया गया, इस कारण से यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है ही लिव्स इन ए टू स्टोरी होगा। स्टोरी तो कहानी हो नहीं सकता है, और बिल्डिंग का तो हो नहीं सकता है। स्टोरेज ये हो जाएगा आपका, ठीक है। ब्लॉक तो होने का कोई सवाल ही नहीं है। अब देखिए अगला, डैश इज बैड फॉर हेल्थ। तो यहाँ पर आपका क्या स्मोकिंग होता है भाई। स्मोकिंग क्या होता है कि लगातार हम लोग सिगरेट पियेंगे तो हमारे हेल्थ के लिए जो है ये हानिकारक होगा। इस कारण से जो है यहाँ पर क्या स्मोकिंग का होगा, आईएनजी किसी भी भर में लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो भर जो है लगातार होना चाहिए। अब देखिए 12 नंबर में ये बात किया जा रहा है, कैचिंग द अर्लियर रेन विल गिव अस द डैश टू डू सम शॉपिंग। चांस का मतलब होता मौका, लक का मतलब होता भाग्य, पॉसिबिलिटी का मतलब होता संभावना, अकेजन का मतलब होता उत्सव। तो अब रहा कि यहाँ पर अगर हम सवेरे वाले ट्रेन को पकड़ते हैं तो हमको मौका मिलेगा शॉपिंग करने के लिए, तो मौका का मतलब होता चांस। तो ये आपका ए नंबर वाला ऑप्शन होगा। अब 13 नंबर की बात करते हैं, लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट इजी, लर्निंग फ्रेंच इज नॉट इजी, लर्निंग ऑफ द फ्रेंच। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑफ फ्रेंच, यहाँ ऑफ तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, लर्निंग द फ्रेंच होना चाहिए, ए नंबर का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। लर्निंग द फ्रेंच इज नॉट इजी, ठीक है। ये आपका 13 नंबर का हो गया। अब 14 की हम बात करते हैं। तो 14 नंबर में ये कह रहा है आपका, 14 नंबर में क्या कह रहा है भाई, 14 नंबर में यही कह रहा है, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट, जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनको फ्रेंड्स नहीं बोला जाता, उनको बैचमेट नहीं बोला जाता, उनको क्या बोला जाता भाई, कॉलेजियस बोला जाता है। कॉलेज भी आपका नहीं बोला जाता, ये हमेशा आपको याद रखना है, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर कॉलेजियस। उसके बाद जो है यू कैन डू, तो यू कैन डू इट, तो यहाँ पर यू है तो भाई योर सेल्फ लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर ही रहता तो हिम सेल्फ लगता, अगर दे रहता तो देम सेल्फ लगता, ठीक है। अब देखिए 16 नंबर का, तो 16 नंबर में क्या कह रहा है, डैश स्टूडेंट आर प्रेजेंट इन द क्लास। तो यहाँ पर ऑल वाला सभी स्टूडेंट जो है हमारे क्लास में उपस्थित है। यहाँ पर आपका टोटल का मतलब होता है कुल, ये नहीं लेगा। वोल का मतलब होता है संपूर्ण, ये नहीं लगेगा। इंटायर का मतलब होता है पूरा, ये आपका नहीं लगेगा। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा भाई, ए नंबर लगेगा। अब चलिए अगला की बात हम करते हैं, दैट यू स्टॉप स्मोकिंग यू विल बी सीरियसली इल। तो यहाँ पर क्या होगा कि देखिए जब भी कोई डांटने और फटकारने की बात की जाती है तो वहां पर क्या होता है, कान का यूज करता है। यहाँ पर देखिए इफ लग रहा है कि अगर आप स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे तो आप सीरियसली बीमार हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसी सवाल नहीं है, आपको यहाँ पर कांट का यूज करना होगा। उसके बाद चलिए देखिए अगला अगला जो है आपका दिया हुआ है, अगला में क्या दिया हुआ है, अगला नंबर में दिया हुआ माई फ्रेंड एंड आई। यहाँ माई फ्रेंड एंड आई ये क्या प्लूरल है, दो सब्जेक्ट जब आपस में एक साथ मिलता है तो वो आपका प्लूरल कहलाता है। तो यहाँ पर डज सिंगुलर है और गोज जो है सिंगुलर है, तो गो तो खैर यहाँ लगने का सवाल नहीं, क्योंकि यहाँ होमवर्क करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन डू लगेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट में दिया द ऑनर
सीम्स नाइस बट शी टॉक्स स्लो, मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए ऑफुली, टेरिबल, टेरिबली, टेरिबल का मतलब होता भय, भय यानी बोल रहा है द ऑनर, ऑनर जो है बढ़िया दिखलाई दे रहा है, द ऑनर सीम्स नाइस, ऑनर जो है बढ़िया दिखलाई दे रहा है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसके साथ क्या है कि ऑनर बढ़िया दिखलाई दे रहा है, लेकिन वो टॉक क्या कर रहा है, धीरे धीरे बात कर रहा है। उस टॉक क्यों धीरे धीरे बात कर रहा है भाई, ठीक है, वो टॉक क्यों धीरे धीरे बात कर रहा है, टॉक जो है आपका धीरे धीरे बात करने का मतलब क्या होता है, टेरिबल, मतलब वो भयभीत है। यहाँ पर भी जो आपका ऑप्शन जो है सी नंबर का, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी नंबर का दिया है वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए टेरिबल, क्योंकि वो टेरिबल है, भय है, भयभीत है, इस कारण से जो है वो धीरे धीरे बोल रहा है। अब देखिए पेरिस इज द डैश सिटी, पेरिस इज द क्लीनेस्ट सिटी होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हम लोग जब डिग्री का बात करते हैं तो डिग्री में तीन तरह का आता है, एक पॉजिटिव आता है, दूसरा कंपेरेटिव आता है और तीसरा सुपरलेटिव आता है। तो अब जैसे हाई हो गया, हायर हो गया, हाईएस्ट होगा, तो इसी हिसाब से जो है आपका क्लीन हो गया, क्लीनर हो गया, क्लीनेस्ट होगा, तो क्लीनर तो होगा नहीं, यानी पेरिस जो है यूरोप का सबसे जो है साफ क्या है, सिटी है, तो आपका ये डी नंबर का ऑप्शन जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आई ऑलवेज डैश द कार ट्वाइस, तो कार जो ऑलवेज क्या होगा, वॉच, वॉच मतलब होता है देखना, देखना कि सप्ताह में आप 2 बार कार देखते हैं, ऐसा तो बात होगा नहीं, यहाँ पर आई के साथ क्या लगेगा, वॉच होगा, बी, क्योंकि आई जो है या फिर जो है हमेशा सिंगुलर को लेता है या हमेशा प्लूरल को लेता है, सिंगुलर में क्या क्या लेता है, आई लेता है, एम लेता है और वाज लेता है, बाकी और प्लूरल सबको लेता है वो। उसके बाद चलिए हम 22 नंबर की बात करते हैं, तो 22 नंबर में दिया संत पाउल कैथेड्रल इन लंदन वाज डैश आफ्टर द ग्रेट फायर ऑफ बिल, तो यहाँ पर देखिए बिल्ड का यूज किया जाएगा, ना कि बिल्ड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये बिल्ड जो है जैसे BUILD बिल्ड V1 हो गया, BUILD बिल्ड V1 हो गया, उसके बाद BUILT बिल्ड V2 हो गया और फिर BUILT बिल्ड V3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो है बिल्ड BUILT बिल्ड का यूज किया जाएगा। इसके बाद जो है हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं, तो देखिए बोला आई एम वेरी इंटरेस्टेड, आई थिंक द अपार्टमेंट इज एक्सट्रीमली 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 ब्यूटीफुल, इसलिए होगा क्योंकि सबसे सुंदर की बात बोल रहा है कि हमारा ये अपार्टमेंट जो है बिल्कुल सबसे सुंदर, एक्सट्रीम का नहीं होगा क्योंकि एक्सट्रीम सुंदर है, लेकिन सबसे सुंदर की बात हो रही है। अब रहा 14 नंबर में, तो डिश का प्रयोग होगा, क्यों भाई डिश का प्रयोग, क्योंकि कोई भी सामान को हम नजदीक से अगर दिखाते हैं तो वहाँ डिश का प्रयोग होता है, कोई भी सामान को हम लोग दूर से दिखलाते हैं तो वहाँ डैट का प्रयोग, बहुत सारे सामान जब नजदीक में होंगे दोज का प्रयोग होगा, ये सॉरी डिश का प्रयोग होगा, बहुत सारे सामान जो दूर में रखे हुए रहेंगे वहां पर दोज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर आपको जो है डिश का प्रयोग करना है। लॉट ऑफ बुक्स, तो यहाँ पर देखिए भाई आपका ये जो सिंगुलर है ये हैज और इज, तो यहाँ पर आप हमेशा आपको याद रखना है लॉट ऑफ जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में लगा हुआ रहेगा तो उसको सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पर इज के साथ तो बिन लगेगा नहीं, तो हैज के साथ बिन लगेगा भाई, तो ये आपका 3 नंबर का ऑप्शन चला जाएगा। लॉट ऑफ शुगर, ये भी यहाँ पर वही है, तो आपका जो है हैज लगेगा, क्योंकि हैज के साथ ही बिन का यूज होता है, इज के साथ बिन का यूज नहीं होता, हैव का प्रयोग होगा नहीं, आर का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद जो है 27 नंबर में ये आपका कह रहा है कि पार्सल ऑफ बुक्स, यानी पार्सल यानी एक पार्सल जो होता है कार्टून में पैक होता है, तो एक पैक है, तो एक पैक है, तो यहाँ पर जो है हैज का प्रयोग होगा, ना कि जो है इज का प्रयोग होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 27 नंबर का क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं 28 नंबर का, तो 28 नंबर में क्या कह रहा है, 28 नंबर में कह रहा ऑल डैट ग्लिटर्स डैट ऑल डैट ग्लिटर्स डैट नॉट गोल्ड, यानी सभी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती है, तो सभी चमकने वाली चीजें जो है वो सिंगुलर होता है, जब भी आपका प्रयोग होगा इज का प्रयोग होगा, यहाँ पर जब भी आपका प्रयोग होगा क्या चीज का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग होगा। हैज का प्रयोग, हैज भी सिंगुलर है लेकिन हैज का प्रयोग नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर V3 का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका इस लगेगा। दूसरा नंबर बात करें ऑल दैट न्यूज, ये न्यूज देखने में प्लूरल है लेकिन यहाँ पर सिंगुलर का यूज होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, तो ये प्लूरल और प्लूरल नहीं लगेगा, सिंगल ये है और सिंगल ही है, तो इज ही लगेगा क्योंकि हैज के साथ V3 का यूज होता है, तो पहला ऑप्शन जाएगा।
अगला इच बॉय डैश गिवन ए प्राइज, तो क्या होगा, हैज होगा, हैव होगा। तो यहाँ जब भी कोई भी सेंटेंस आपका प्रारंभ किससे होता है, जब भी कोई भी सेंटेंस आपका प्रारंभ होता है, जब भी कोई सेंटेंस आपका प्रारंभ होता है, इच हो गया, जैसे हो गया इच, इच हो गया, एवरी हो गया, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आपका इच से प्रारंभ हो गया, ई ए सी एच, इच हो गया, ई भी ई आर वाई, इच, एवरी, आइदर, ई आई टी एच ई आर, आइदर अथवा नाइदर, एन ई आई टी एच ई आर। तो इस तरह से जब भी कोई सेंटेंस अगर स्टार्ट होता है, उसके बाद जो है कोई भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग हो अथवा प्लूरल नाउन का प्रयोग हो, तो उस सिचुएशन में जो है आपका सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो हमारा क्वेश्चन है, ये तो हमारा हो गया। अब क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे सिंगुलर कौन कौन होगा, हैज सिंगुलर और वाज सिंगुलर। तो या फिर हैज लगेगा या फिर वाज लगेगा, ये दोनों हैव और वेयर का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए गिवन दिया हुआ है, तो आपका क्या दिया हुआ है, गिव गैप गिवन। तो यहाँ पर आपका जो है इच बॉय प्रत्येक लड़का, तो इच बॉय अगर वाच करते हैं तो वाच गिवन प्राइज। तो यहाँ पर जो है आपका परफेक्ट आंसर जो है हैज लगेगा, ठीक है। आपका ये आंसर जो है गलत दिया है, तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है अगला नंबर का जो है आप देख लें, अगला नंबर में बोल रहा है, ये तो आपका 3 हो गया। अगला नंबर इच ऑफ द बॉयज, यहाँ भी जो है हैज बीन है, तो यहाँ पर हैज बीन का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला इच स्टूडेंट गिवन ए बुक, तो आप जो है गिवन ए बुक तो वाच का यूज किया जाएगा। अब हम अगला यहाँ पर बात कर रहे थे, यहाँ पर जो है क्या है, इच बॉय गिवन, तो भाई ये वाच ही लगेगा, ठीक है। इस सिचुएशन में आप जो है ध्यान देंगे तो वाच ही आपका लगेगा। अब देखिए आइदर राम और श्याम, राम अथवा श्याम, यानी दोनों में से कोई एक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है। जब भी एक व्यक्ति की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है V3 लगेगा। V3 यानी हैज के बाद जो है आपका V3 का प्रयोग होगा। यहाँ ईच और आर का प्रयोग और हैव का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद देखिए आइदर सोनू और मोनू, अगर सोनू और मोनू की बात की जा रही है, डू डिड डन, तो यहाँ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा, वेयर नहीं लगेगा, आर। उसके बाद जो है हम उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है एन आई, ये तो सब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ये हमारा प्लूरल है और ये हमारा प्लूरल, बाकी बात ये सिंगुलर। तो अब रहा क्या लगना चाहिए, तो आई एन आई देयर है, देयर यानी वहां की बात कर रहा है, इस कारण से यहाँ पर पास्ट वाला लगेगा, ठीक है। अगर हेयर रहता तो हम लोग जो है वहां पर क्या लगाते, आर का प्रयोग करते हैं। आई विश आई डैश इट, यानी यहाँ पर ये आपका कह रहा है कि मैं, देखिए यहाँ पर आई के साथ वेयर का प्रयोग उस सिचुएशन में होता है जब आपका कोई भी स्वप्न जो है पूरा नहीं हो सकता, यानी इस जन्म में, यानी कह रहा है कि आई विश, अगर मेरी इच्छा होता कि मैं प्रधानमंत्री बनता, उसी तरह से मेरी इच्छा है कि मैं एक राजा होता, तो यहाँ पर वेयर का यूज किया जाएगा। उसी तरह से देखिए यहाँ पर जो है मेरी इच्छा है कि मैं एक बर्ड होता तो आसमान में होता, तो यहाँ पर भी जो आपका वेयर का यूज किया जाएगा। अब देखिए लॉट्स ऑफ पीपल, चूंकि लॉट्स दिया, हम बात कर रहे थे ए लॉट ऑफ का, बात कर रहे थे ALOT, ए लॉट ऑफ। ये ए लॉट ऑफ जब भी सेंटेंस में लगा हुआ रहेगा तो ये आपका सिंगुलर होगा। ये क्या होगा भाई, सिंगुलर होगा, SINGULAR सिंगुलर होगा। लेकिन यह लॉट्स ऑफ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका लॉट्स ऑफ दिया हुआ है, तो लॉट्स ऑफ जो है यहाँ पर आपको जो है क्या करना, प्लूरल लगा, प्लूरल हैव है और आर है, ये दोनों सिंगुलर है। तो अब रहा हैव के बाद V3 का यूज होता है, तो यहाँ पर V3 दिया हुआ नहीं है और यहाँ पर आर लग जाएगा। अब मैन, ये मैन, देखिए ए मैन की बात बहुत सारे, लेकिन ए मैन की बात की जा रही है। जब ए मैन की बात की जा रही है तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। यहाँ ना ही हैव का प्रयोग किया जाएगा, ना ही आर का प्रयोग किया जाएगा, ना ही इज का प्रयोग किया जाएगा। अब देखिए अगला में ये क्या कह रहा है, ये एक तरह से क्या है भाई, एक तरह से ये बीमारी है। तो मीसल्स, मीसल्स क्या है, बीमारी है। तो मीसल्स जो है जब भी बीमारी की बात की जाएगी तो वहां पर जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। उसके बाद है मोर बॉयज देन वन, ठीक है। देन वन यहाँ पर बात की जा रहा है मोर बॉयज, यानी ज्यादातर लड़के और साथ एक, तो यहाँ पर जो है प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा, ना कि सिंगुलर, ठीक है। यहाँ उसके अलावा क्या आर के साथ V3 यहाँ पर नहीं लग सकता है, यहाँ पर हैज हैव के साथ ही जो है V3 लग सकता है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर
आपका हैव का प्रयोग होगा। इस सिचुएशन में यहाँ पर किसका प्रयोग होगा भाई, हैव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अ, तो यहाँ पर जो हैव का प्रयोग होगा। अब अगला रहा मोस्ट ऑफ अस, यानी उसमें से अधिकतर, अधिकतर की बात कर रहा है, उनमें से अधिकतर की बात कर रहा है। ये आपका जो है प्लूरल चला जाएगा, और जब भी प्लूरल जाएगा तो आप यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि डज जो है आपका सिंगुलर है, डिड सिंगुलर प्लूरल दोनों है, डन तो खैर कोई बात ही नहीं है, डन तो नहीं होगा। अब चलिए हम बात करते हैं 47 में, मच ऑफ द टाइम, यानी टाइम समय की बात की जा रही, तो समय हमेशा जो है क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसको जो है ठीक है, तो ना ही नाप सकते ना ही तोड़ सकते, तो यहाँ पर जो है आपका इज लगेगा। मस्ट ऑफ, मच ऑफ द नेम, उसके बाद क्या, मच ऑफ द टाइम, यानी मच ऑफ द टाइम की बात कर रहा है, समय की जब भी हम बात की है तो यहाँ पर सिंगुलर लगेगा, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आपका क्या कह रहा है, यहाँ पर यही कह रहा है माई पेरेंट्स एज वेल आई, यानी मेरे माता पिता और साथ में मैं। तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। प्लूरल वर्ब में यहाँ पर देखिए सब सिंगुलर दिया, तीनों सिंगुलर दिया, तो प्लूरल वर्ब हमारे कौन है, वेयर। उसके बाद जो है आपका किसमें दिया है, अब देखिए यहाँ पर आपका दे करके रखा है, ठीक है। आपका क्या भाई दे करके रखा, नाइदर ईवा नॉर माई, मतलब बोला ना ही ईवा ना ही मेरा भाई, तो ना ही ईवा और ना ही मेरा भाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में आपका वाज तो लगेगा नहीं, तो जब भी आपका लगेगा इज लगेगा, ठीक है। अब देखिए नॉट ओनली बट, नॉट ओनली राम, यानी ना ही राम के, ना ही केवल राम लेकिन उसका मित्र भी, तो जब भी यहाँ पर आएगा ना ही केवल राम लेकिन उसका मित्र भी, तो यहाँ पर डी नंबर वाला ऑप्शन जाएगा, क्योंकि डी नंबर वाला ऑप्शन क्या है, ये आपका प्लूरल है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर नहीं जाए। अब रहा 48 की बात की जाए, तो 48 में बोल रहा है नथिंग बट स्टार। नथिंग बट स्टार का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं लेकिन तारे, तारे तो हमारा क्या होता है, नथिंग लगा हुआ, तो यहाँ पर आपको जो है जब भी यूज करना है तो प्लूरल वाला यूज करना है, तो आपको आर लगाना है, ठीक है। ये तीनों आपका सिंगुलर है इसलिए नहीं लगाना। नथिंग बट ट्री, यहाँ भी जो आपका प्लूरल लगाना, आर लगाना, ठीक है। नथिंग बट स्टार, यहाँ भी जो आपको क्या लगाना, प्लूरल लगाना। अब देखिए टाइम एंड टाइम, यानी कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो ठीक है अलग अलग होते हैं। जैसे आपका बात कर रहा है ना दिन और रात, तो ये जब भी दिन और रात आता है, क्योंकि ये एक साथ होते हैं, ये सिंगल माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या टाइम अलग है, टाइड अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज करना है, जैसे यहाँ पर हो गया वे, ठीक है। आप देखिए ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, और क्या है, सच्चाई और ईमानदारी जो है यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, सच्चाई और ईमानदारी जो है, ठीक है, तो एक ही साथ जब भी कोई किसी के पास ईमानदारी रहेगी तो उसके पास सच्चाई रहेगी, अगर किसी के पास सच्चाई रहेगी तो उसके पास ईमानदारी रहेगी, इस कारण से इसको सिंगुलर माना जाता है। अब रहा 53 की हम बात करते हैं, तो 53 में देखिए 2 इयर्स, 2 इयर्स दिया हुआ है, चूंकि ये ईयर्स जब दिया है, ईयर्स को अगर सिंगुलर बनाना है तो 1 ईयर हो जाएगा, अगर ईयर्स को जो है सिंगुलर बनाना 2 इयर्स 5 इयर्स, तो यहाँ पर जब भी 1 2 3 4 5 अगर ईयर्स दिया हुआ रहेगा तो इसको जो है आपको सिंगुलर मानना होगा। क्यों मानना होगा, क्योंकि ये ईयर्स है, ईयर्स को जो है सीमित करने के लिए 1 दे दिया जाता है, 2 दे दिया जाता है, तो यहाँ पर आपका सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। 2.5 किलोमीटर, 2 और हाफ किलोमीटर, 2 और हाफ किलोमीटर, यहाँ जब भी किलोमीटर की बात होगी तो यहाँ आपका जो है सिंगुलर में बात होगी, ना कि प्लूरल में बात होगी। ये जो आप जो है लगाने का कोई सवाल ही नहीं है, और हैज आप लगाने का कोई सवाल नहीं। वाटर एंड मिल्क, पानी और दूध जो एक साथ मिल सकता है, तो इस कारण से जो है आप इसको जो है क्या कर सकते हैं, वाटर एंड मिल्क, देखिए यहाँ पर जो है पानी और दूध ये दो अलग अलग चीज है, लेकिन तब पर भी जो है क्या किया जाता है, उसको जब मिलाया जाता है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी नंबर आएगा।
चलिए 56 नंबर की बात किया जाएगा। तो आपका क्या है, 100 माइल्स दैट्स ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, 100 माइल्स। अगर 100 मील की बात हो रही तो ये आपने सिंगुलर आपको मानना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है सिंगुलर की जो है सिंगुलर वाज भी है, लेकिन यहाँ पर जो है बोला है कि ये डिस्टेंस 100 माइल का जो लंबी डिस्टेंस होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगला सेंटेंस में क्या कर रहा है, ही डैश देयर जस्ट नाउ। ही क्या होगा भाई, ही गोज, ये हो सकता है। हैज गोन तो कोई सवाल ही नहीं है, वेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है, जो हैज का सवाल नहीं है, वो वेंट का सवाल नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर गो हो गया और हैज गोन हो गया। तो गो और हैज गोन में जो है क्या लगेगा भाई, हैज गोन लगेगा। क्यों? क्योंकि जो है हैज हमारा ही3 है। आप 58 में देखिए बोला सी डैन वॉक बिफोर आई डिड। ठीक, कम यहाँ पर प्लूरल में जो है आप प्लूरल में आप जो है इसको क्या बना सकते हैं, क्योंकि प्लूरल में अगर हम बात करते हैं तो भी3 का यूज ही तो खैर सिंगुलर है भाई, जब भी सी के साथ लगेगा हैज लगेगा। कंप्लीट ये भी सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पर जो है कंप्लीटेड हर वर्क बिफोर, क्योंकि बिफोर का दिया है, ये आपका जो है इस तरह के सेंटेंस में हैज आपका यूज किया जाएगा। आपको जो है यहाँ पर सही आंसर जो है हैज कंप्लीटेड का यूज करना है। अगला है सी डैश 5 आवर्स डेली। तो यहाँ पर सी आपका सी के साथ जो है सिंगुलर वर्ब कब पर जो होगा तो वर्क हो जाएगा भाई, ठीक है। वर्क शैल वर्क नहीं लगेगा, इज वर्किंग नहीं लगेगा। अब अगला हम बात करते हैं, तो दिया हुआ है स्लो एंड स्टेडी, तेज और, यहाँ पर जो आपका सिंगुलर वर्ब होगा वो कब होगा, वर्ब होगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है इस वीडियो के माध्यम से जो है आप लोग 1 से 2 बार जो है इसको जरूर देखें, और देखने के बाद जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो के बाद जो है हम आप लोग को जो है ब्रिलियंट के गैस पेपर के सारे वीडियो को जो है हम आपके सामने जो है डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखें और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। चलिए जय हिंद, जय भारत।